हेलो दोस्तों। जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस समय पर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग पे बेस्ड हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों कवर करेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या थोड़ा सा कंपैरिजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का जो बैकग्राउंड है, जो प्लानिंग कमीशन था उसको ये मान लिया गया कि अब ये क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। और उसमें रिजिड 5 ईयर प्लान थे, मतलब 5 5 सालों के लिए बात हुआ करती थी। अब इसमें दो कंट्राडिक्शन भी देखने को मिले। एक तो ये देखा हमने कि जो प्लानिंग का फ्रेमवर्क था और जो मार्केट का रोल था, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वर्सेस स्टेट डेवलपमेंट रोल इन फेडरल सिस्टम, तो वो अपने लिए काम करते थे, स्टेट वाले अपने लिए काम करते थे। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम थी। और जब नया ये नीति आयोग आया तो नीति आयोग ने क्या करा, इनको मिला करके काम करना शुरू किया। दूसरी बात, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। जो नीति आयोग आया उसमें अकाउंटेबिलिटी की बात हुई। जो प्लानिंग कमीशन था वो डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर था, पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन था। यानी कि उसमें जो भी चीजें थी वो कहीं से कोई ऐसा नहीं था कि किसी को कोई जिम्मेदारी भी दी जा रही है। बस जो भी था डिस्कशन था, जिसका जितना डिस्कशन था उस तरह से वो काम कर रहा था। ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग की, बात करते हैं तो नीति आयोग में क्या था, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन का ऑफिस था। रियल टाइम डेटा कलेक्शन था वहां पर। आउटकम क्या था, आउटकम बेस्ड क्या थी, मॉनिटरिंग थी। और इम्प्रूव्स गवर्नेंस एफिशिएंसी। इससे क्या होता था कि अगर आपकी मॉनिटरिंग अच्छी ठीक चल रही है, आउटकम बेस्ड है कि भाई कितना हुआ बताओ, तो उससे क्या होता है, गवर्नेंस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता पॉइंट इसमें, फिस्कल फेडरेशन, फेडरलिज्म एंड कोऑर्डिनेशन। अब फेडरलिज्म में क्या होता है, जहां पर यूनियन और स्टेट मिल करके एक काम करते हैं तो उसको हम फेडरलिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नीति आयोग एज ए प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन, यानी दोनों लोग मिल के काम करेंगे। की इशू क्या थे, एनर्जी का इशू था, एनवायरनमेंट का इशू था, एजुकेशन का इशू था, पॉवर्टी का, एलिवेशन का भी, ये सब क्या थे, इशू चल रहे थे। यूनियन में इंटरवीन इन स्टेट मैटर्स फॉर नेशनल। तो यहाँ पर जब ये आया नीति आयोग तो इसमें कहा गया अगर कहीं ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट पे यूनियन यानी कि जो हमारा संघ है उसको कहीं स्टेट मैटर पे इंटरवीन करना पड़े तो वो करेगा। दूसरा, प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेट रैंकिंग थी, तो जब हर कंट्री हर स्टेट का ये फर्स्ट आया सेकंड आया तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म कर तो रहे लेकिन कंपटीशन की भावना में उनमें बनी रहे। रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो जो अच्छी से अच्छी प्रैक्टिसेस थे उनको लागू करने की बात यहाँ पर की है। उसके साथ साथ में ये जो हमारा नीति आयोग है इसने इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट बनाए। जैसे पहले तो हमने देखा ही था जो थिंक टैंक है, तो थिंक टैंक रोल क्या था, रिसर्च करना और ग्लोबल कोलेबोरेशन, यानी कि दुनिया के किसी इंस्टीट्यूशन से या रिसर्च उससे कोलेबरेट करना। अब उसी के सिलसिले में यहाँ क्या किया गया, अटल इनोवेशन मिशन एक लाया गया यहाँ पे, जिसमें 9,500 के आसपास अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स। तो स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब जो है 9,500, 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर स्टार्टअप। अब हमें पता है कि स्टार्टअप के लिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेंटर जहाँ पे वो अपने बिजनेस को शुरू करता है और शुरू करने के बाद फिर वो जहाँ पर उसको ले जाना है वहाँ ले जाता। तो यहाँ पर 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी खोले गए। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोस्तों। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर कॉन्ट्राडिक्शन इन प्लानिंग कमीशन फ्रेमवर्क, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड मार्केट रोल, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट, और ओवर इम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। तो हमने देखा इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन देखा था कि क्या प्लानिंग के जो फ्रेमवर्क थे उसमें और मार्केट रोल में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसका ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो बैंकर्स हैं उन्होंने वीडियोस और पीडीएफ के थ्रू जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है।
ये सब कोर्सेज की जानकारी आपको एनएसटूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com के कोर्सेज पेज पे तथा मोबाइल एप्लीकेशन जो है एनएसटूर का, वहाँ से दोनों जगह से मिल सकती है। तो अगर आप कोई सुटेबल कोर्स ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। नीति आयोग प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी मेनली थ्रू, कैसे वो अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता था? क्या वो सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करता था, या रियल टाइम मॉनिटरिंग वाया डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस के थ्रू करता था, या सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी थी, या पॉलिटिकल कोalition मैनेजमेंट था? तो दोस्तों हमने देखा था वहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग करता था, कैसे? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस के थ्रू। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ नीति आयोग इन फिजिकल फेडरलिज्म? इट ओनली एलोकेट्स फंड्स टू स्टेट्स विदाउट मॉनिटरिंग यूजेस। It prompts, it promotes coordination between center and state, encourage competition and replicate best practices. It centralize all decision making powers at a union level, ये बिल्कुल नहीं था। It focuses exclusively on poverty alleviation without considering other sector, बिल्कुल नहीं था ये। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, इट प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एनकरेज कंपटीशन एंड रेप्लिकेट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग? इट फोकसेस ओनली ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल नहीं। It has set up thousands of Atal Tinkering Labs and Incubation Center to promote innovation, ये बिल्कुल था यहाँ पे। It restrict innovation, बिल्कुल नहीं हो सकता। It is limited to policy research without practical implementation, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द नीति आयोग। प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म थ्रू स्टेट रैंकिंग, तो हमने जब पॉइंट देखे तो हमने देखा था वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाएगा, कैसे? स्टेट की रैंकिंग को बढ़ा करके। ठीक है, स्टेट की रैंकिंग कर करके। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारा, एनकरेज रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट, अभी हमने पिछले वाले ऑप्शन में भी देखा था। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी करेक्ट है। फोकसेस ओनली ऑन सेंट्रलाइज प्लानिंग, बिल्कुल नहीं। एनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी वाइल रियल टाइम मॉनिटरिंग, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन कहाँ पर? सी में, दिस इज विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग कमीशन मॉडल? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड मार्केट रोल, तो ये हमने देखा था, बिल्कुल ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल प्लानिंग कमीशन मॉडल में था। सेंट्रलाइज अथॉरिटी वर्सेस स्टेट डेवलपमेंट रोल, तो ये भी बिल्कुल था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, ये बिल्कुल गलत है। ओवर इम्फेसिस ऑन सब्सिडीज एंड ट्रांसफर क्राउडिंग आउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी बिल्कुल हमने देखा था। तो वहां पर क्या था, ये क्या करते थे कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ओवर इम्फेसिस ऑन सब्सिडीज पे, सब्सिडीज बहुत दी जा रही थी उस समय, तो इसमें ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कंट्राडिक्शन, तो बाकी और है, ये अलग उसमें जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, और मेल भी कर सकते हैं ns.tour@gmail.com पर। अगर सेशन सही लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सभी लोग सेशन के लिए आए, सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।